चलेगी नहीं चलेगी, हम महंगी बिजली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं डरेंगे हुड़की से, नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये होश में तुमको आना होगा। मेरा नाम नरेश पाल है और हम लोग पीएचईएल के वर्कर थे। पीएचईएल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पीएचईएल 1983 से रजिस्टर्ड होकर के भारत में रियल एस्टेट का काम करती थी, जो ज़मीनों के लेकर के पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती थी, जिसने लगभग 32 सालों तक काम किया और लगभग अपने आप पैसा समय पर ग्राहकों का पैसा वापस करती आ रही थी। पर 2014 में सेबी ने उसको अचानक से आकर के प्रतिबंधित कर दिया और उसके सारे अकाउंट और सारी ज़मीनों को सील करने के बाद उससे कहा कि आप 3 महीने के अंदर पूरा पैसा पब्लिक का 3 महीने के अंदर आपने लौटाना है। इसके खिलाफ कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ पर दोनों की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2016 में एक आदेश पारित किया और लोढ़ा कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्रीमान लोढ़ा जी के निरीक्षण में एक कंपनी बनाई और जिसको कि आदेश दिया कि आप 6 महीने के अंदर सेबी को निर्देश दिए गए कि आप 6 महीने के अंदर ये पीएचईएल के निवेशकों का पैसा लौटाइए। लेकिन आज लगभग 7 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी का कोई भी पैसा नहीं लौटाया गया है, जिस कारण से हम में से बहुत सारे जो एजेंट साथी थे, निवेशक थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बहुत सारे लोगों के साथ लोग आकर के मारपीट करते हैं, ग्राहकों के साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं। कई माताएं बहनों ने इसके लिए आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके पास लगभग 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स हैं, संपत्ति है, टीवी चैनल है, मॉल है, ज़मीनें हैं, 5 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो मैं ये चाहूँगा अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष है तो सरकार इनकी ज़मीनों को अपने अंडर में लेकर के सरकार के कोटे से, सेना के कोटे से या किसी भी कोटे से पब्लिक का पैसा केवल 20-30 हज़ार करोड़ रुपए है उसको तुरंत लौटाने की कृपा करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, थोड़ा ये बात आई थी कि भाई ज़मीनें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी बेचने पर, अब कोई उसको बेच रहा है। जी कुछ भूमाफिया हैं जो कि शायद सरकार के कुछ नुमाइंदे मिली बांट करके वो ज़मीनें बेच रहे हैं। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी ज़मीन नहीं बेच सकता, लेकिन ज़मीनें बिक रही हैं। उनका नाम बता पाएंगे जो लोग ज़मीन बेच रहे हैं, किससे संबंधित हैं वो? नहीं, कोई पार्टी से संबंधित है? नहीं, इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। लगा वो कह रहे हैं कि भाई कोई अंसारी है कानपुर के, वो भूमाफिया है वो, और उन्होंने 76 बीघे ज़मीन बेच दी है और जिसमें कि हमने डीएम के यहाँ आके फिर उस पर रोक लगाई थी कि भाई ये नहीं कर सकते इस चीज़ को जब तक सेबी उन्हें वो आदेश नहीं देती। ये ज़मीनों का खुर्द-बुर्द हो रहा है और ये सब मिली भगत है। इसमें चाहे आप समझे कि रजिस्ट्रार हो, पटवारी हो, ये सब मिले, तहसीलदार, ये सब मिले हुए हैं, तभी ये ज़मीनें बिक रही हैं, अन्यथा ये ज़मीनें बिक नहीं सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब ने ये करा है कि पंजाब सरकार ने वहाँ की ज़मीनें ली हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम निवेशकों का पैसा देंगे, इसी तरह हमारी सरकार से भी निवेदन है, अपनी राज्य सरकार से, कि वो यहाँ की ज़मीनें ले और निवेशकों का पैसा दे। मेरा ये अनुरोध है। झारखंड की सरकार भी इसी तरह से पब्लिक का पैसा लौटा रही है, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करके झारखंड की सरकार भी लौटा रही है। तो मैं यहाँ की सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर भी बहुत सारी एसेट्स हैं, कई हज़ारों करोड़ के एसेट्स हैं और उनको अपने अंडर में लेकर के वो ग्राहकों का पैसा देने की कृपा करें। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र पुरोहित है, जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हूँ। आप बताएं कि आप जो ये ज़मीनों के बारे में बता रहे थे, उसके क्या आपके पास एविडेंस है? किस एविडेंस ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि जो पीएचईएल 1983 से काम कर रहा था और 2013 में सेबी ने उस पर रोक लगा दी और सेबी ने कहा 3 महीने आप भुगतान करोगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज लोढ़ा की कमेटी बनाई और उन्हें कहा कि 6 महीने भुगतान करेंगे आप। उसके बाद उन्होंने पूरी संपत्ति, लोढ़ा कमेटी ने पूरी संपत्ति जो इनकी लगभग पूरे देश में 14,000 संपत्तियाँ इनकी हैं। उत्तराखंड में 270 संपत्तियाँ इनकी, जिसमें उधम सिंह नगर में और आपका टिहरी में और देहरादून में बड़ी हिस्सा इनकी, जो देहरादून में बड़ा हिस्सा इनका सहसपुर ब्लॉक में इनकी संपत्ति खरीदी। इन्होंने जैसे रोक लगाई तो इनके साथ कुछ जो लोग थे मिक्स, जो अंदर खाने जिनको पता था, उन्होंने कुछ तो 215 में रजिस्ट्री कर दी
उसके बाद 2018 में राज्यसभा परिषद अध्यक्ष ने बिल्कुल कहा कि इसके बाद घपला हो रहा है, उसके बाद करें। उन्होंने इसको सभी रेस्टोरेंटों को लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो माफिया तंत्र है और जो तत्कालीन रजिस्ट्रार होंगे, ये सब मिली इनकी मिली भगत से हुआ। सरकारी कर्मचारियों को मिली भगत है। जब उनको सूची पहुंच गई तो क्या देख रहे थे? उसको रजिस्ट्रार का काम केवल इन्हीं नंबरों की जांच करना था। किन किन लोगों को दोषी मानते हैं? इनको जो जिला प्रशासन है, क्योंकि इसका जो जिसकी रक्षा करने का काम जिला प्रशासन का था, और जिला प्रशासन ने प्रत्येक एसडीएम को और रजिस्ट्रार को दे दिया तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब उसके बाद रजिस्ट्रार, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दाखिल खारिज हो गया। दाखिल खारिज होना इसका मतलब ये कि उसमें एसडीएम तक इन्वॉल्व है कि भाई दाखिल खारिज हम कह रहे। हमने यहाँ पर जिला प्रशासन जो हमारे सरकार ने भी उत्तराखंड देहरादून जिला प्रशासन ने कमेटी बनाई है, जिसकी पहली बैठक हमारी 3 दिसंबर को हुई थी यहाँ पर, और विद्युत रूप से उन्होंने जांच के लिए भेजा है। लेकिन जांच तो हमने सड़कों के लिए की थी, लेकिन इसके बाद जब ये माफिया क्या करें कि जहाँ सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे 72 बन रहा है पोंटा से देहरादून, उसमें क्या कर रहे हैं कि हम 2 आदमी की जमीन है आसपास, तो मेरे से आपत्ति इसमें करवा दी, इससे आपत्ति मेरे से करवा दी। फिर कह दिया फैसला कर दो, 100 रुपये दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो और फैसला कर दो। ये जो गुंडागर्दी चल रही है देहरादून में और प्रशासन के इन्वॉल्व है। अभी इसमें एसडीएम विकास नगर जिन्होंने पटवारी की फर्जी रिपोर्ट में साइन करे हैं, उसके बाद तहसीलदार ने करे और उसके बाद एसडीएम ने भी करे हैं। हमारा कहना है ये लोग किस बात की तनख्वाह मिल रही है, ऐसे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं वसूली लाओ। अभी जाटो वाले में रेशमा को कहिए 12,50,000 वापिस लाओ, अब उनको फिर कह रहे नहीं तुम्हारे ठीक भुगतान मिला है, और लोगों को प्रताड़ित करने का काम, और 1 महीने बाद भी कोई जांच तहसील नहीं कर पा रहा है। हमारा कहना है कि ये सब भंग भूल चुकी है। और अभी आपने देखा होगा परसों जब ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो ये विकास नगर राजा वाला जो एनफील्ड ग्रांट है, जहाँ पेड़ कटे, जिसमें वन विभाग और ये राजस्व विभाग के लोग सस्पेंड हुए, प्लस यहाँ चौकीदार जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ भी सस्पेंड हुए। तो इसका मतलब ये है कि सारा भू माफियाओं की चपेट में हमारा देहरादून का और विशेष तौर पर पछवादून का प्रशासन है। और मैं बता दूं कि ये देहरादून की विकासनगर तहसील है। यहाँ का पहला एसडीएम था जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार में एसडीएम सुनील कुमार जो जेल गया था, और वहाँ का एक पटवारी था कठेत, वो जेल गया था, और अब ये सस्पेंड हो रहे हैं। मेरे समझ इन्हें जेल जाना चाहिए जो इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं। नहीं, जो आप माफिया का नाम ले रहे हैं वो किस पार्टी से संबंधित है? जो माफिया है वो किस पार्टी का? वो माफिया कह रहा है मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। मैं बता दूं, जब जनता की उसने क्या करा कि सभा वाला ग्राम पंचायत में उसने कुछ ट्रांसफर करी जमीनें और बिना पंचायत प्रस्ताव के, क्योंकि ट्रांसफर का अधिकार 2010 में डीएम ने ले लिया। एसडीएम विकास नगर सब इन्वॉल्व में ये पैसे के दौड़ में इतने अंधे हैं, और जमीनें ऐसे ट्रांसफर की, एसटी की जमीनें ट्रांसफर कर दी। हम बता दें बुल्ली यहाँ पर आ रखा, उसकी जमीन एसटी की जमीन सामान्य नाम से अपने माँ के नाम से भेज दी जैद रफी अंसारी ने। क्या कर रहा है? और प्रशासन चुप रहा है। ये प्रशासन इसलिए है कि जब 76 पट्टे आवंटित हुए थे उसमें बिल्कुल सबसे पहले एसटी था, फिर एससी था, फिर ओबीसी था, फिर बीपीएल था, उनको जमीनें अलॉट हुई थी। और जब कंप्यूटर में चढ़ाया तो उन्होंने क्या किया, गरीबों की जातियां गायब कर दी उसमें से। योजना ये एक साजिश के तहत यहाँ पर ये बैठे हैं हमारे रेशमा के बेटे हैं, इनको इतना उत्पीड़न किया, पढ़ा लिखा एडवोकेट आदमी है, इसको इतना उत्पीड़न किया कि ये अभी तक परेशान है। अभी तक जांच तो होगी उसकी, लेकिन भुगतान की कोई स्थिति नहीं बना है। उनका खाता सीज कर रखा है, इनका ये खाता आप निकाल नहीं सकते, बस ये स्थिति है। सजमान जी, जो आपकी पार्टी यहाँ पर उत्तराखंड में किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप लोग यहाँ टीएम कार्यालय है? आज का जो मुख्य मुद्दा है वो बिजली के रेट जो कई गुने बढ़ा दिए गए हैं, वो बिजली अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, लोगों को बिजली पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। गैस के भी कई दाम बढ़ा दिए गए हैं, और सरकार इन पर रोक लगाने के बजाय बढ़ाती जा रही है। और ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उनका सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां अपने आधार पर रेट फिक्स कर रहे हैं और उपभोक्ताओं का जीना दुभर कर रहे हैं। इसलिए हमारे पार्टी आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ ये जो बिजली के रेट बढ़े हैं इनके खिलाफ आंदोलित है, और आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि सरकार बिजली का रेट कम नहीं करती है।
पूर्व की भांति बीपीएल के लोगों के बिजली के बिल आने लग गए हैं। तो आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। एक जो एनर्जी पॉलिसी है बनाई थी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एनडीए उनके टाइम पर, वो आज फिर जो है इसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद।